वेदा उन दो आर्मी वालों के साथ उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो चाइनीज आर्मी वाले और वो दो शख्स आए हुए थे। हालांकि चाइनीज आर्मी वालों को तो उन आर्मी वालों ने पकड़ लिया था, पर वो जो दो शख्स आए थे उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो इस एरिया से बाहर भी नहीं गए और ना ही बॉर्डर पार करके चाइना। तो वो आखिर गए कहाँ, ये किसी को भी पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा के झोंके की तरह आए और हवा के झोंके की तरह चले गए, कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। खैर, वेदा को वहाँ पर कोई पावर सेंस हो तो रही थी। वहीं पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, बड़े बड़े पेड़ थे। वेदा उस पावर को फॉलो करते करते आगे की ओर जाते जा रहे थे कि तभी पीछे से आर्मी वाले ने कहा, सुनो ध्यान से, यहाँ पर सांप और बिच्छू होते हैं, तो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना। वेदा कुछ नहीं सुनते, बस उस आवाज़ को फॉलो करते रहते हैं और एक जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों आर्मी वाले भी वहाँ पर आते हैं। क्या हुआ, यहाँ पर कुछ है क्या? संतोष देखो तो। अभी संतोष यहाँ वहाँ देखना शुरू करते हैं कि वेदा एक दिशा की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, यहाँ पर कुछ है, आसपास नहीं पर उस जगह के पास। देखो यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। वेदा अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे थे, जैसे उन्हें कुछ दिखाई दे रहा हो, कुछ वो सेंस कर पा रहे हो। वेदा फिर से आगे की ओर बढ़े और वो दोनों आर्मी वालों की आंखें बस वेदा की ओर थी। वेदा की आंखें एक टक एक दिशा की ओर देख रही थी। वो वहां पर जाकर खड़े हुए और बस आसमान की ओर देखने लगे। आसमान की ओर देखते देखते उन्हें 10 मिनट हो गए। आर्मी वाले वहीं पर खड़े ये सोच रहे थे कि आखिर ये आदमी कर क्या रहा है, पर वेदा टस से मस नहीं हुए कि तभी एकदम से संतोष आ गया है और वेदा को हिलाते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? वेदा एकदम से होश में आए और पीछे की ओर गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सम्मोहन से बाहर आए हो। वो यहाँ वहाँ देख रहे थे और पीछे की ओर और ज़्यादा हुए। और जब उन्होंने उस दिशा की ओर देखा जहाँ पर वो खड़े थे, तो वहाँ से उन्हें काले रंग का गाढ़ा धुआं उठता दिखाई दिया, जो इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पर कोई नेगेटिव पावर है, यहाँ पर कुछ तो है। सुनो, आसपास ढूंढो, कोई गुफा या गड्ढा जरूर मिलेगा। ये सुन वो दोनों हैरान हुए, पर जैसा वेदा ने कहा था उन्हें वैसा करना था, तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। बहुत देर की तलाश के बाद संतोष को एक जगह पर एक पतला सा गड्ढा दिखाई दिया। सुनो, यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा है। उसने सबको बुलाया। वेदा और वो आर्मी वाला उस तरफ भागते हुए गए। एक बड़े से पेड़ के बगल में एक गड्ढा था जो काफी पतला सा लग रहा था। वेदा ने उसके अंदर झांका तो उन्हें वहां से नेगेटिव पावर सेंस होने लगी और वो गाढ़े काले रंग का धुआं जहां से निकल रहा था वो उस गड्ढे से ज्यादा दूर नहीं था। वेदा को समझ आ गया कि वो कहीं ना कहीं इस गड्ढे से जुड़ा होगा। ये जो गड्ढा है ये जाके उस जगह से जुड़ता है और वहां पर कुछ ऐसा है जो सम्मोहन करना जानता है और उस ट्रेन का संबंध भी उससे जुड़ा हुआ है। एक काम करो, अविनाश जी को और निरंजन जी को बुलाओ, हमें इस गड्ढे में जाना पड़ेगा। ये सुन वो दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे और वेदा से बोले, क्या हमें इस गड्ढे के अंदर जाना पड़ेगा? पर ये तो पतला सा है, एक आदमी इसके अंदर बड़ी मुश्किल से जा सकता है और हम सब एक साथ, ये मुश्किल है। जिस पर वेदा कहते हैं, अविनाश जी और निरंजन जी को बुलाओ, उनसे कहो कि अंगद को यहाँ पर कुछ मिला है और वो चाहता है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएं। ये सुन वो दोनों अविनाश और निरंजन को बुलाते हैं। जल्द से जल्द वो दोनों आ गए। अंगद, ये कहाँ पर ले आए यार, एकदम से बुला लिया। एक तो इन दोनों ने अच्छे से मुझे कुछ बताया भी नहीं, कहा कि अंगद बुला रहा है, जल्दी से आ जाओ, अर्जेंट है। अविनाश वेदा के पास आते हुए बोले, जिस पर वेदा उस गड्ढे की ओर इशारा करते और कहते हैं, ये देखिए अविनाश जी। अविनाश और निरंजन उस गड्ढे को गौर से देखते और धीमे से वेदा के कानों में कहते, क्या यार एजेंट भी, इस गड्ढे को दिखाने के लिए बुलाया? जरूरी काम छोड़कर आ रहा हूं मैं।
वेदा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ये कोई सामान्य गड्ढा नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो। बस मुझे टीम चाहिए जो इस गड्ढे में मेरे साथ जा सके, और हो सके तो आप भी मेरे साथ चलिए। हम एक एक करके अंदर जाएंगे और जो आपको मिलेगा उससे आप ज़रूर हैरान हो जाओगे और मान जाओगे मेरी बात को। और हाँ, तुम सब सुनो, मैं जिस तरफ देखने को कहूँ बस उसी तरफ देखना, ज़्यादा यहाँ वहाँ मत देखना, वरना उसके काबू में आ जाओगे। ये सुन सब हैरान हो गए कि आखिर वेदा किसकी बात कर रहे हैं। खैर, अविनाश एक पूरी टीम को तैयार करता है। कुछ आर्मी वाले सर पर हेलमेट लगाए जिन पर लाइट लगी हुई थी। उसके पीछे कुछ आर्मी वाले थे जिनके हाथों में हथियार और बम गोले थे। उसके पीछे वेदा और अविनाश और निरंजन थे। जैसे वो सब उस गड्ढे के अंदर जाने वाले होते हैं कि वेदा कहते हैं, रुको सब, एक काम करो, मुझे अंदर जाने दो पहले, क्योंकि अंदर अगर कुछ हुआ और उसने हम सब पर हमला कर दिया और मैं आखिर में गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप सब मेरे पीछे पीछे आओ और मैं आगे जाऊंगा। जैसे जैसे मैं कमांड दूंगा वैसे वैसे सब करना प्लीज़। और हाँ अविनाश जी, ये पकड़िए, अगर मैं अपना होश खो दूँ या मुझे कुछ भी हो जाए तो मुझ पर यह छिड़क देना बस। वेदा ने एक छोटी सी बोतल अविनाश को दी। अविनाश, निरंजन अब तक कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पर सब वेदा की बात को मानते हैं और तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। वेदा सबसे आगे थे और बाकी सब पीछे।